दोस्तों अगर आपको क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाओ। एक कप चाय की कीमत में आपको नोट्स मिल जाएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों अभी हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये इसका सेकंड लास्ट वीडियो और आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन का एकीकरण। बेसिकली ब्रिटेन का एकीकरण नहीं है, आप अगर अपनी बुक में उठा करके देखोगे तो आपको वहां पर बताइए देखने को मिलेगा ब्रिटेन की अजीब दास्तान। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जैसे अगर हम नाम लेते हैं या फिर इंग्लैंड नाम ले या फिर यूके नाम ले, यूनाइटेड किंगडम ले, तो आपको ना अंग्रेजों की याद आ जाएगी। आपको अंग्रेजों का ख्याल आ जाएगा जिन्होंने हम पर बहुत लंबे समय तक राज किया। लेकिन आप एक चीज बताओ, अंग्रेजों ने हम पे राज किया क्या किसी बल पे किया? क्या उन्होंने हमारे देश को आकर के जीता था? नहीं ना। उन्होंने क्या करा था? चालाकियां दिखाई दी, उन्होंने धूर्तपन दिखाया था, उन्होंने अपने वायदे से अपनी बातों से पलट गए थे क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा धूर्त थे। और यही एक कारण था कि इन्होंने ब्रिटेन का एकीकरण किया। आप इस मैप में देखो, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये दोस्तों सब अलग अलग जगह हैं। आयरलैंड के अलावा उत्तरी आयरलैंड भी है। तो ये अलग अलग द्वीप उस टाइम पर भी थे, यानी कि जब ब्रिटेन का एकीकरण होने की बात हो रही थी, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले के समय पर ब्रिटेन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ठीक है। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग रहते थे, आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे, इंग्लैंड में अंग्रेज यानी यही है चालाक धूर्त लोग रहते थे, और आपका जो है वेल्स में वेल्सियंस लोग रहते थे। ये दोस्तों ये सबके सब ना एथनिक जाति के थे, या फिर बोल सकते हैं एथनिक इनकी जाति की बेस थी। अब दोस्तों इनकी अपनी अपनी परंपराएं थी और अपनी अपनी ही इनकी संस्कृतियां हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों इन सब में एक ने बाजी मार ली। किसने बाजी मार ली? अंग्रेजों ने बाजी मार ली। यहाँ पर अंग्रेजों की जैसी जैसी धन दौलत सत्ता बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उनका धूर्तपन भी बढ़ता चला गया। अब हम सब तो जानते ही हैं कि अंग्रेज बहुत ज्यादा चालाक थे। ठीक है, तो चालाक होने का मतलब बहुत तेज दिमाग के नहीं, बस अपनी बातों को कह करके पलट जाने वाले ये हुए हमेशा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? 1688 में, ध्यान देंगे, 1688 में इन्होंने राजतंत्र को खत्म कर दिया और इंग्लैंड में दोस्तों क्या किया? इन्होंने एक ब्रिटानी नाम का संसद बनाया, यानी कि ब्रिटेन नाम की एक संसद बना दी, और उसमें जो थे आंग्ल लोग यानी कि इंग्लैंड वाले जो इंग्लिश के लोग थे उनका दबदबा कायम हो गया। अब इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार की व्यवस्था चल पड़ी जो कि राजतंत्र से हट करके लोकतंत्र वाली व्यवस्था थी। आई होप आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। 1688 में राजतंत्र हटा करके इन्होंने जो है संसदीय व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी। ठीक है, 1688 में ये काम हो गया। इसके बाद में इन्होंने दोस्तों स्कॉटलैंड पे नजर डाली, सोचा कि ये स्कॉटलैंड की जो जगह है अगर ये हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन्होंने 1707 में, ध्यान से देखना, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। और दोस्तों ये गठन किसके साथ हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ में। अब दोस्तों आप ध्यान से समझो, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के बीच में ये वार्ता हुई कि अब हम दोनों लोग मिल करके संसद चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्कॉटलैंड वालों को इन्होंने धोखा दिया। धोखा किस प्रकार का दिया? उनकी संस्कृति हड़प ली, उनकी पोशाक हड़प ली, उनकी जो भाषाएं थी उनको हड़प लिया और उन पर अपना कब्जा करने लग गए। किसी भी तरीके से ये हो गया कि जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको पूरी तरीके से दबा दिया। ठीक है, कुल मिलाकर के संसद पर भी कब्जा इनका, राजतंत्र पर भी कब्जा इनका, और यहाँ पर एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन नाम की जगह बन गई जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिले हुए थे। तो इस तरीके से स्कॉटलैंड को तो इंग्लैंड में मिला दिया गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड का क्या किस्सा है? आयरलैंड बेसिकली दोस्तों दो प्रकार के लोगों से बना हुआ था। उस टाइम पर वहां पर दो प्रकार के लोग थे, सारे के सारे ईसाई थे। लेकिन दोस्तों सारे के सारे में जो दो लोग थे, कौन कौन से थे? कुछ कैथोलिक थे और कुछ लोग कैसे थे? कुछ लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे। आप प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के बारे में या कैथोलिक लोगों के बारे में या फिर ईसाई लोगों के दो ग्रुप, जैसे कि हिंदुओं में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मुसलमानों में दो टाइप के लोग होते हैं, शिया सुन्नी, वैसे ही ईसाइयों में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक टाइप के दो लोग थे जो कि आपसी धर्म विरोधी थे, मतलब इनकी विचारधाराएं परस्पर बिल्कुल अलग अलग थी। तो अंग्रेजों ने आयरलैंड में क्या किया? ये जितने भी कैथोलिक वाले लोग थे इनके खिलाफ, ध्यान से सुनना, अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट लोगों को साथ दिया। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद की। क्यों? क्योंकि वो कैथोलिक लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। और यही किया अंग्रेजों ने। इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे जितना भी कैथोलिक राज्य थे, जहां जहां पर ऐसे राज्य जहां पर कैथोलिक लोग रहते थे, वो सारे इनके अंडर में आते चले गए और इनकी जो प्रभाव थी, जो प्रभुत्ता थी, वो बढ़ती चली गई। किनकी? अंग्रेजों की। फिर दोस्तों 1801 में ये जो आयरलैंड था इसको भी किसी तरीके से बलपूर्वक, मतलब आराम से नहीं,
बलपूर्वक इंग्लैंड ने अपने में मिला लिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये इंग्लैंड का एकीकरण हुआ और ये एकीकरण बेसिकली धर्म के नाम पर या फिर बोल सकते हैं कि चालाकी के नाम पर ये हुआ था और यहाँ पर स्थापना हो गई यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की। दोस्तों आप लोगों को एक बहुत खास बात बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जब इंग्लैंड बोलो तो भी यही देखते हैं, जब ब्रिटेन बोलो तो भी यही देखते हैं, जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बोलो तो भी यही देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ये दोस्तों अलग अलग है। अगर आपको इनके बारे में वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना। मैं एक वीडियो भी 2-3 दिनों में बनाऊंगा, उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। अगर आप ये वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो आपको इनके अंदर जो मेन फर्क है ना, जैसे ब्रिटेन में क्या फर्क है, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, वो आपको पता चल जाएगा। बस आप ये ध्यान रखो, जैसे कि हम लोग भारत को इंडिया भी बोल देते हैं, आर्यवर्त भी बोल देते हैं, हिंदुस्तान भी बोल देते हैं, तो ये जो नाम है ये एक ही देश को रिलेट करते हैं। यानी कि अगर आप भारत बोलेंगे तो भी लोग वही समझेंगे, इंडिया बोलेंगे तो भी वही समझेंगे। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के मामले में थोड़ा सा अलग है। आप देख पा रहे हैं ना, मैप से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग पा रहा होगा। तो उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही कि मैंने आपको ब्रिटेन का एकीकरण समझा दिया। अगला जो वीडियो आएगा उसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा और यहाँ से फिर हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और उसके बाद में भारत का राष्ट्रवाद वाले चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने पढ़ाया तो दूसरों को भी पढ़ाओ और खास करके मेरा फायदा कराओ। गुड बाय, टेक केयर।